लेकिन देश में क्या हो रहा है अलग अलग राज्यों में? दिल्ली में गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं है, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी की परमिशन नहीं दी है, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी गई है, अवैध कुर्बानियों के खिलाफ कह दिया है कि अगर की जाएगी तो कार्रवाई भी होगी। अब मध्य प्रदेश की बता देता हूं आपको, वहां क्या एडवाइजरी है। कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से ढका जाए, कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखें और तय जो स्थान है वहां पर ही कुर्बानी करें और जो अवशेष नगर पालिका के कंटेनर्स में ही डालें, लोगों को दिक्कत ना हो। अब आ जाइए यूपी में, बाबा ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा नई परंपरा ना शुरू करें, उसकी अनुमति नहीं है और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्णतः प्रतिबंध है। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिखाता हूं आपको। बकरीद को लेकर दिल्ली से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश में सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने नियम बना दिए हैं और पालन करने की अपील भी की जा रही है। बकरीद पे दिल्ली सरकार की एडवाइजरी है कि एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि ऊंट और गाय की कुर्बानी ये किसी भी तरह से अलाउड नहीं है, गैर कानूनी, और इसको अपराध माना जाएगा। ये भी स्पष्ट है कि केवल जो स्लॉटर हाउस निर्धारित हैं पहले से, कुर्बानी केवल वहीं पर ही हो। जो लोग जो है वो बकरीद के नाम पर गोहत्या करने को अपना धार्मिक अधिकार मानते हों, संवैधानिक अधिकार मानते हों, वो उनको गलतफहमी है। तो किसी भी प्रदेश में ये छूट नहीं दी जानी चाहिए और अगर कोई भी इस तरह की हिमाकत करे तो उसको कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत उसमें कार्रवाई की। लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद इसे मानने को तैयार नहीं। सरकार की एडवाइजरी उन लोगों को इस्लाम के खिलाफ नजर आती है। बाबा बागेश्वर ने कुर्बानी और बलि का विरोध करते हुए जीव हत्या को गलत बताया, तो सपा नेता अबू आजमी से लेकर बाबा बागेश्वर पर पलटवार कर रहे हैं। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। ऐसा है कि सोसाइटी जब एनओसी देगी तो बकरे कटेंगे वहां पर, ये पहले से हो रहा है। तो ये लोग प्रिसाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी एनओसी देने ना पाए। ये गिरीश सुमैया है, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहता है कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। कुछ मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग सरकार की बनाई एडवाइजरी का पालन करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने जो एडवाइजरी जारी की है कुर्बानी के ताल्लुक से, उस एडवाइजरी का सभी लोगों को पालन करना चाहिए। गाय के साथ में एक बड़े तबके की आस्था भी है, तो इसलिए प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न करें। सरकार ने एडवाइजरी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक के लिए बनाई है, तय स्थानों पर कुर्बानी देने के लिए बनाई है ताकि हिंदुओं की आस्था को ठेस ना पहुंचे। अब दर्शकों, गौकशी पर और प्रतिबंधित जैसा कहा गया है कि पशु की नहीं होनी चाहिए कुर्बानी, इसको लेकर हिंदू महासभा मैदान में आ गई है और एक अलग ही मांग कर दी है। बकरीद पर गौकशी करने वालों पर एक्शन की मांग है। उनका कहना है कि अगर कोई गौकशी करे तो इसका एनकाउंटर होना चाहिए। आप सोचिए दर्शकों, उत्तर प्रदेश में यह मांग उठने लगी है। हिंदू संगठन कह रहा है कि अगर प्रतिबंधित पशु का कुर्बानी दी गई, उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो एनकाउंटर कर दिया जाए। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। बकरीद का त्योहार आ रहा है, फिर से एक बार हमको शंका है कि किस प्रकार से जो धर्म के नाम पर गौकशी की जाती है, गाय को काटा जाता है, बकरों को, बेजवान जानवरों को काटा जाता है। अगर इस बकरीद के त्योहार पे कोई गौकशी करता है तो उसका हाफ नहीं फुल इनकाउंटर होना चाहिए। अब दर्शकों, ये मुस्लिम समाज को सोचना होगा कि वो अपने भविष्य के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि मोरक्को हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। अब मुस्लिम समाज बकरीद पर कुर्बानी को अपना रिवाज बता रहा है, लेकिन दुनिया कह रही है कि भाई ये रिवाज नहीं है, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। कुर्बानी ना देने की मांग का विरोध भी कर रहा है भारत में। तो दूसरी तरफ इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग हो रही है दर्शकों, और कहा जा रहा है कई जगह कि वर्चुअल बकरीद मना लीजिए आप। जीव हत्या रोकने के लिए मिट्टी के प्रतीकात्मक बकरे भी बनाए गए हैं दर्शकों, और इसका मार्केट भी तैयार हो गया है। दिखा रहा हूं आपको इस खास रिपोर्ट में। भोपाल में इको फ्रेंडली बकरीद, मुंबई में वर्चुअल बकरीद, पटना में इको फ्रेंडली बकरीद।
बकरीद का त्योहार कुछ घंटों में मनाया जाना है, लेकिन उससे पहले ही कुर्बानी को लेकर विवाद 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शुरुआत भोपाल से हुई, जहां हिंदू संगठनों ने मुसलमानों से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील की। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे ने भी वर्चुअल बकरीद मनाने की बात कही। राणे का कहना है कि पशुओं की जान बचानी है तो वर्चुअल बकरीद करते हैं। बयान दिया था कि विवाद शुरू हो गया। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए प्रेशर न डालने की बात कही। चलो अपन वर्चुअल बकरी ईद करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग लोग वर्चुअल बकरी ईद करने की कोशिश करते हैं, उसमें गलत नहीं है। तो इसलिए अगर कल अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने अगर उस तरीके का आह्वान किया तो इस्लाम के बारे में लोगों को और सम्मान बढ़ेगा। वर्चुअल ईद मनाने की जो बात है तो वर्चुअल ईद मनाने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग है ना। आप किसी पे प्रेशर डालोगे ऐसा करो ऐसा मत करो तो ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने पशु बलि और जानवरों की क्रूरता के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी के बकरे बना दिए। मिट्टी से बने इको फ्रेंडली बकरों में बुकिंग की बात भी सामने आई है। संस्कृति बचाओ मंच मुस्लिम धर्मगुरुओं से मांग कर रहा है कि आप इको फ्रेंडली ईद को मनाएं, एक प्रतीकात्मक बकरों की कुर्बानी दीजिए, जिससे कि खून खच्चर भी नहीं होगा, खून का प्रदूषण भी नहीं होगा। हिंदू संगठनों ने उन लोगों से भी अपील की जो हिंदू मुसलमानों को बकरे बेच रहे हैं कि वो ना बेचें, क्योंकि हिंदू धर्म में जीव हत्या पाप है। हम हिंदू समाज से भी मांग कर रहे हैं कि जो हिंदू बकरे मुस्लिमों को बेच रहे हैं वो ना बेचे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर जीव में प्राण होते हैं, हर जीव में भगवान का वास होता है। हिंदू संगठनों की मांग पर मुस्लिम मौलाना और मौलवी बौखलाए हुए हैं। इस्लाम धर्म में किसी के भी हस्तक्षेप न करने की हिदायत दे रहे हैं। अब दर्शकों, एक तरफ बकरों की कुर्बानी को लेकर जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ प्रदेश में गौशालाएं खोली हुई हैं। ये तो आपने देखा दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको आज एक अलग तस्वीर दिखाता हूं उत्तर प्रदेश के बागपत से। गौशाला की जगह दर्शकों, यहां पर जैन समाज ने बकराशाला खोली। बकराशाला में करीब 650 बकरे मौजूद हैं और समाज के लोग कह रहे हैं कि गौशाला की तरह हम बकरों को भी बचाएंगे। कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आई हैं दर्शकों, जहां पर बकरों को खरीदा जा रहा है और उनकी कुर्बानी ना हो, उन्हें सेफ जगह पर रखा जा रहा है। सुनिए जरा। राजऋषि राजेंद्र मुनि जी हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने हमारी जैन समाज को प्रेरणा दी थी कि ये कहा जाता है कि बकरा अपनी मौत नहीं मरता, तो मैं चाहता हूँ पूरे देश में गौशालाएं तो बहुत हैं, लेकिन बकराशाला आप बनाएं। अभी तक मतलब जो है हजारों बकरों की जान बचाई जा चुकी है। वर्तमान में हमारे पास 650 बकरे